हेलो साथियों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ मूल तत्व के बारे में कि जब आप इस मूल तत्व को जान जाएंगे, समझ जाएंगे तो आप अपने जीवन में अपनी डिजायर लाइफ को, यानी आप जो चाहते हैं वो मैनिफेस्ट कर पाएंगे। तो इस मूल तत्व के बारे में अलग अलग किताबों में अलग अलग विवरण है, और लेकिन अर्थ उसी का एक ही है। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि कई सालों से, हजारों सालों से अलग अलग बातों पे वाद विवाद हुए, संतों महात्माओं में विवाद हुए, लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है जिसपे वाद विवाद नहीं हुआ कभी। ये मतलब आप कोई भी किताब पढ़ लें, बाइबल पढ़ लें, ग्रंथ पढ़ लें, उनके विचारों में शब्दों की लैंग्वेज अलग अलग मिलेगी, कहने के तरीके मतलब डेफिनेशन डिफरेंट मिलेगी, लेकिन अर्थ इनका सभी होगा, एक ही होगा। तो मूल तत्व है क्या? ये इसके अंदर भी एग्जिस्टेंस है, उसका मौजूदगी है। इट्स पेनिट्रेट एवरीवेयर, यानी ये इसमें भी है, विधा हुआ है। हाँ, एग्जैक्टली। और इसकी ऑन इंटेलिजेंस है, इसमें मतलब बुद्धि है ना। ये हमारी भावनाओं को जो है किस प्रकार से कैप्चर करता है, समझता है ना। और ये थॉट टेकिंग है, हमारे विचारों को लेके जाता है और रचता है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इसको जो है हम अपने जीवन में किस प्रकार से लाएं ताकि जो है हम अपनी डिजायर लाइफ मैनिफेस्ट कर सकें। डिजायर लाइफ का मतलब होता है जो भी हम चाहें हमें मिलता रहे, और ये तो हर इंसान की ख्वाहिश है, क्योंकि मनुष्य की समस्या का जो जड़ है वो यही है कि जो वो चाहता है वो उसे मिलता नहीं है, और जो मिला है वो उसे चाहता नहीं है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ऐसा इस मूल तत्व के साथ करा जाए, क्या ऐसा चीजों को किया जाए जिससे जो है हम अपनी डिजायर लाइफ को हासिल कर सकें। तो सर्वप्रथम इसके कुछ गुण हैं। हम वापस प्रकृति पे आएंगे, और प्रकृति तो थोड़ा सा संधि विच्छेद करेंगे। प्रा और कृति। प्रा माने पहले, कृति माने रचना। कहने का क्या मतलब हो गया, जो भी हमें दिखाई दे रहा है प्रकृति, वह पहले से ही रचित है। अब सवाल पैदा होता है कि क्यों रचित है, कैसे रचित है, इसका क्या है, क्या चीजें हैं। आपके जीवन में जो भी कुछ रचित है, यानी आप स्वयं, आपको स्वयं से अगर विच्छेदित किया जाए, संधि विच्छेद किया जाए, तो आप सबसे पहले जो है अपने एंसेस्टर, देसी भाषा में हम इसे पूर्वज कहते हैं, उनकी इंटेंशन हो। इंटेंशन मतलब इरादे की शक्ति हो। चाहे जानवर हुआ, चाहे मनुष्य हुआ, हम सब जो है एनिमल प्लेनेट में आते हैं। और एनिमल जो प्लेनेट है हमारा, मतलब एक तरीके से जो एनिमल किंगडम है जो है हमारा, उसका ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन है कि खुद बढ़ो और औरों को भी बढ़ाओ। तो जब भी बच्चा जन्म लेता है तो वो बच्चे की जो ऊर्जा होती है वो किस प्रकार से बनी है, हमारे पूर्वजों से और हमारे इष्ट देवता से और हमारे कुल देवता से। और जो आप बने हो, आप टीचर हो, कलेक्टर हो, ऑफिसर हो, जो भी आप बने हो, तो आप उसको ऐसे भी मान सकते हो कि पब्लिक सपोर्ट के लिए। इसीलिए मनुष्य जो है इन चीजों को भूल जाता है। मैं इतना प्रॉमिस करता हूं आपसे, अगर आज का टॉपिक आप समझ जाते हैं, थोड़ा गहनता में है, लेकिन अगर आप समझ जाते हैं तो आपको अपने जीवन के बहुत सारे जो है लफड़े, छोटे मोटे उलझने जो है बड़ी आसानी से हल होते हुए दिखाई देंगी। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि हम ये हैं, और लेकिन मनुष्य क्या सोचता है, मनुष्य जो है यहां पे अटका हुआ है। मनुष्य जो है इन 4-5 चीजों में उलझा हुआ रहता है, और यहीं से जो है अपने जीवन को निकाल नहीं पाता। उसको ऐसा लगता है कि उसकी जो उलझने हैं वो यहीं पे अटकी पड़ी है।
इसीलिए जो है वो अपने जीवन में अपने ना तो अपने उद्देश्य को समझ पाता है और ना ही उसे खोज पाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि किसी भी व्यक्ति से, व्यापारी से, आदमी से पूछा जाए कि आपके व्यापार का क्या उद्देश्य है, वो कुछ सेकंड बाद ही आपको ये बता देगा, पैसा कमाना। सेल्फ बताएगा। हाँ, तो सवाल ये पैदा होता है कि वो यहाँ की बात कर रहा है। अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि पैसा कमाना नहीं है, लेकिन ये जीवन का उद्देश्य नहीं है, ना ही ये उसके व्यापार का उद्देश्य है। अब आप बोलोगे सर ये कैसी बात कर दी आपने, अगर ये उद्देश्य नहीं है तो उसने व्यापार क्यों खोला हुआ है? मैं कहता हूं ये उद्देश्य नहीं है, ये उसकी वैल्यूज में आता है। वैल्यूज क्या होते हैं? मूल्य। आप इस टॉपिक को थोड़ा गहनता से समझिएगा, अगर जरा सी भी चूक हुई तो आप भटक सकते हैं। थोड़ी बुद्धि को जो है आराम से, शांत मन से समझा जाए। मूल्य। अब मूल्य क्या होते हैं, इसको थोड़ा सा आराम से समझते हैं। मूल्य का मतलब ये हो गया कि एक आदमी ने अपने जीवन का पर्पस बनाया, उद्देश्य बनाया कि वो हजारों लोगों की मदद करेगा जो बेचारे पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो अब मुझे बताइए, उद्देश्य वो हुआ उसके जीवन का उद्देश्य, है ना? तो अब उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या होगा? पैसा। तो पैसा यहां पर इंपॉर्टेंट है। एक अगर वो लोगों की मदद करना चाहता है तो रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, और रिसोर्सेज के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो पैसा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए अगर वो अपने मन में व्यापारी जो व्यापार कर रहा है वो उद्देश्य ये बना ले कि उसके अंडर जो 1000 वर्कर काम कर रहे हैं, काम करने वाले काम कर रहे हैं 1000 लोग, उनके परिवार को सुख समृद्धि देना है, उनके परिवार को सुख समृद्धि देना है, ये उद्देश्य बना ले। और इसको जो है वो हमेशा सर्वोपरि रखे। और ये जो है स्पिरिट में आता है। किस में आता है? आत्मा में। और आत्मा से मैं वो आत्मा परमात्मा वाली बात नहीं कर रहा हूं, वो होगा अर्थ अलग है। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूं, आत्मा का मतलब ये है कि हमारी आत्मा की इच्छा, एग्जैक्टली हमारी आत्मिक इच्छा जो है, आत्म इच्छा जो है, वो क्या चाहती है, वो कैसे जो है इस मूल तत्व से डायरेक्टली जुड़ जाए। आप हायर सेल्फ से जुड़ना चाहते हैं, आपका बहुत बड़ा लक्ष्य है, तो आपको हायर सेल्फ से जुड़ना पड़ेगा, आपको वो आत्मशक्ति की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि नॉर्मल कामों के लिए नॉर्मल काम आदमी यूं ही कर लेता है, लेकिन अगर बड़ा लक्ष्य हो, बड़ा उद्देश्य हो, उसको हासिल करने के लिए आपको डायरेक्ट मूल तत्व से जुड़ना पड़ता है, समझना पड़ता है। और यहीं पे जो है मेरे मेंटर एक बात कहते हैं कि आप भगवान को माने या ना माने, आरती करें या ना करें, पूजा करें या ना करें, व्रत करें या ना करें, आप अपने आप को भोग विलास, कर्म कांड, पूजा पाठ सबसे अलग कर सकते हैं, आप चाहे तो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कल से पूजा व्रत मत करो, मेरा अर्थ वो नहीं है। मैं एक बात बताता हूं कि ये आस्तिक हो या नास्तिक, इस बात को समझ जाए। अगर वो इस बात को समझ जाता है, डिफाइन करना समझ जाता है, अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, तो जो है वो अपने जीवन में उन सभी मुकामों को हासिल कर सकता है। तो अब सवाल ये पैदा होता है, ये हमारी आत्म इच्छा जब पूरी होने लग जाती है तो हमारा अवचेतन मन जो है 95% एक्टिव हो जाता है। और अब सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि अगर किसी मनुष्य का जीवन ये है कि वो 1000 लोगों को अच्छा ढंग से व्यापार दे, I mean, उसके घर को, परिवार को चलाए, और वो ये बात को समझ जाए कि जो क्या नाम है उसके यहाँ पे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उसके पैसे से उसका घर चलता है, उसके पैसे से उसके बच्चे अच्छे स्कूल में, कॉलेज में पढ़ते हैं, अफसर बनते हैं, उसी पैसे से वो भोजन ग्रहण करता है, उसी पैसे से उस व्यक्ति का समाज में नाम होता है, उसी पैसे से, उसी काम से वो जो है मनुष्य आगे चल के बहुत कुछ करता है। और ये मालिक जो है हमेशा सर्वोपरि रखे, इस बात को सर्वोपरि रखे। तो अब उसके लिए मूल्य में पैसा आता है नहीं आता? yes. लेकिन हमने गाड़ी को उल्टा बना रखा है, हमने कार का स्टीयरिंग जो है पीछे की ओर या साइड की ओर लगा रखा है,
बार बार एक्सीडेंट होता है, बार बार कनेक्शन टूटता है यहाँ मूल तत्व से। आप बात समझ पा रहे होंगे शायद। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इस कृति को, इस मूल तत्व को जो है अपने जीवन में किस प्रकार से उभारा जाए। यहां तक आपको बात समझ में आ चुकी होगी मेरे हिसाब से। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं, क्योंकि ज्ञान की बातें तो सारी दुनिया में बटोरी जा रही है, बिखेरी जा रही है, वो भी अच्छी है, लेकिन जब तक अमल में ज्ञान को ना लाया जाए उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। तो अब जब ये बात आपको समझ में आ गई है कि इस हायर सेल्फ से जुड़ने के लिए हमारी आत्मिक इच्छा पूरी होनी चाहिए, और हमारी आत्मिक इच्छा क्या है? कंट्रीब्यूशन। हमारा जन्म जो है लोगों के उद्धार के लिए हुआ है। और अब सवाल ये पैदा होता है कि इस वाले लेवल पे पहुंचने से पहले आपको इस वाले लेवल तक गुजरना होगा। और ग्रोथ क्या होती है? जिस बंदे की टांग कटी हो, क्या वो कंट्रीब्यूट कर सकता है कुछ? क्या कर सकता है भाई? टांग कटा हुआ आदमी हेल्थ के बारे में क्या कंट्रीब्यूट करेगा? यानी हेल्थ को हमें सबसे पहले अपने ऊपर स्वस्थ रखना है, अपने आप को हेल्थी रखना है, तभी तो आप कंट्रीब्यूट हेल्थ कर पाएंगे। बात समझना गहराई से। क्या आदमी के पास 10 रुपए नहीं है, किसी भी आदमी के पास, क्या वो यहाँ कुछ कर सकता है? नहीं कर सकता। तो पहले अपने वेल्थ को उभारे, तब जाके वो यहाँ तक पहुंच पाता है। पहुंच पाता है नहीं पहुंच पाता? जिसके खुद के रिश्ते सड़े हों, क्या वो दूसरे के रिश्ते ठीक कर पाता है? नहीं कर पाता। क्या वो जीवन में कुछ नहीं कर पाया हो, जॉब एंड करियर, क्या वो दूसरे को कुछ दे पाता है? नहीं दे पाता। तो सारी सीमाएं हमारे ग्रोथ से होकर गुजरती हैं। तो अपनी ग्रोथ, कंट्रीब्यूशन, आत्मिक इच्छा, हायर सेल्फ, इन सभी टॉपिक को मैं एक एक करके आपके सम्मुख रखूंगा। तो सबसे पहले ग्रोथ की बारी आती है। अगर हम ग्रोथ की तरफ देखें, अगर हम चाहें कि सबसे पहले जो है हमारी ग्रोथ हो, तो हमें जरा थोड़ा सा अपने माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा। जरा गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा। ये हमारी आत्मिक इच्छा है। कौन सी इच्छा है? आत्मिक इच्छा। अगर किसी व्यक्ति ने अपनी आत्मिक इच्छा, सबके जीवन के उद्देश्य अलग अलग होते हैं। रतन टाटा सर ने देखो कितना बड़ा कॉर्पोरेट सिस्टम खड़ा कर दिया। आज वो नहीं है, लेकिन फिर भी नई नई गाड़ियां लॉन्च होती रहती हैं, है ना। महात्मा गांधी ने कितना बड़ा मुकाम हासिल करके हमको दिया दिया। सुभाष चंद्र बोस ने कितना कुछ हासिल कर लिया। तो उनकी आत्मिक इच्छा थी देश को आजादी दे दे। रतन टाटा सर की इच्छा थी कि लोग इंटीग्रिटी के साथ काम करें। इंटीग्रिटी के कई मीनिंग होते हैं, लेकिन यहाँ पे मीनिंग जो मैं दे रहा हूँ, एक ऐसी ईमानदारी जो कभी टूटे नहीं, इंटीग्रिटी के साथ, है ना। तो उनकी आत्मिक इच्छा पूरी हुई, लेकिन वो आज मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी लोग जो है उनके लिए बहुत रेस्पेक्ट रखते हैं। महात्मा गांधी के लिए बहुत लोग रेस्पेक्ट रखते हैं, है ना। सुभाष चंद्र बोस के लिए बहुत सारे लोग रेस्पेक्ट रखते हैं। ऐसे कई महान लोग हैं, नेल्सन मंडेला हो गए, ऐसे कई महान लोग हैं जो आत्मिक इच्छा से गुजरे और उन्होंने पूरी की। अब सवाल ये पैदा होता है कि आत्मिक इच्छा जो हमारी है, उसके बाद समझ में आता है हमारे विश्वास। ये बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर ये बात समझ में आ जाए तो मर्डर होना बंद हो जाए, रेप होना बंद हो जाए, डिप्रेशन होना बंद हो जाए, बीमार पड़ना बंद हो जाए, लोग धनवान होते चले जाएं। अब बात समझ में ये आती है कि ये इतना छोटा सा टॉपिक इतनी बड़ी मान्यता कैसे रखता है। कोई आदमी पैसे लूटता है, चोरी चकारी करता है, चिंदी चोरी करता है, बेईमानी करता है, उसने इसको खो दिया है। और विश्वास केवल दो ही चीजों पे होना चाहिए, एक ईश्वर पे, दूसरा स्वयं पर। और दोनों एक ही चीज है, ये दोनों एक ही यूनिट है, सेम यूनिट है।
और यहाँ पर एक जो है अंधविश्वास फैलाया जा रहा है। माफी चाहता हूँ, ये टॉपिक थोड़ा सा हटके है, जिसको बुरा लग रहा हो वो देखना बंद कर सकता है। ये इससे आपकी आस्था खराब नहीं होगी, ये मैं वादा करता हूँ, आपकी आस्था मजबूत होगी। फिर भी अगर किसी को ऐसा लगता है तो वो देखना बंद कर सकता है, मेरी तरफ से कोई पाबंदी नहीं। सवाल ये पैदा होता है कि अगर कोई इंसान ईश्वर को समझ जाए, मूल तत्व को समझ जाए, तो वो जो है अपने अंदर उस विश्वास को जगा सकता है। क्या तुमने कभी किसी संत महात्मा को, जो एक्चुअल में संत है, कभी किसी का मर्डर करते हुए देखा है? नहीं। वो चींटी भी मारते हैं तो भी चींटी को माफी मांग लेते हैं अगर उनके पैरों से जिगा। क्यों? क्या वो चोरी करते हैं? कभी नहीं करते। वो सोच भी नहीं सकते। क्या वो रेप के बारे में सोच सकते हैं? कभी कभी नहीं सोच सकते। उसका कारण क्या है? क्योंकि उन्होंने जो है ईश्वर को समझा है, मूल तत्व को समझा है। उन्होंने अपने आप को, स्वयं को समझा है कि वो कैसे जो है ईश्वर के हायर सेल्फ से जुड़े। आज मैं आपको उसी टॉपिक से रूबरू कराने वाला हूँ। आपके जीवन से अंधविश्वास जीवन भर के लिए खत्म हो जाएगा अगर आप जीवन में ग्रो करना चाहते हैं और अपने जीवन को जो है एक उद्देश्यपूर्ण बनाना चाहते हैं। तो मैं शुरू करता हूं दोस्तों मूल तत्व से। आप समझ चुके होंगे। अब सवाल पैदा होता है इसको डिफाइन कैसे किया जाए। वैसे तो मैंने बता दिया कि ये निराकार रूप में है, ये यहां भी है, आपके भीतर भी है, मेरे अंदर भी है, वो हर जगह मौजूद है। इसमें बुद्धि भी है और ये हमारी विचारों की, अब जरा गौर से समझना, विचारों की तीव्रता और प्रगाढ़ता, इंग्लिश में समझाऊंगा, इंटेंशन प्लस इंटेंसिटी। इंटेंशन एक चोर की भी होती है कि वो घर से निकले तो ये सोच के निकलता है कि मैं चोरी करूंगा, और वो पूरी ताकत से जाता है और चोरी उसकी सफल हो जाती है ना। तो यूनिवर्स जो है, मूल तत्व जो है, वो केवल एक ही चीज कहना जानता है, तथास्तु। लेकिन गड़बड़ हो जाती है यहाँ पर कि चोर ये बात भूल जाता है कि हमारी आत्म इच्छा, क्या वो चोर की आत्म इच्छा ये होगी कि वो जिंदगी भर चोरी करे? अगर होती तो वो अपने बच्चे से कभी ये ना बोलता कि तुम भी बड़े होकर चोरी करना, कभी नहीं। चाहे वो कितना भी गलत इंसान क्यों ना हो, वो अपने बच्चे से यही बोलता है कि बेटा तुम चोरी मत करना कभी भी, बेटा तुम शराब मत पीना कभी भी। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि वो गलत काम है, लेकिन फिर भी वो उसे करता है और सफल भी होता है, चाहे वो आतंकवादी हुआ, चाहे वो कोई भी क्यों ना हुआ। तो यहीं पे गड़बड़ हो रही है थोड़ी सी, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो रही है, यहाँ पे गड़बड़ हो रही है। लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं गहनता से। अब सवाल ये पैदा होता है, अगर मेरी आत्म इच्छा, बात समझना गहराई से, मेरी आत्म इच्छा ये है कि मैं 10,000 लोगों को 1 लाख रुपए पर मंथ कमाने में मदद करना चाहता हूं। बात समझना, अगर मैं 10,000 लोगों को 1 लाख रुपए मंथ कमाने में मदद करना चाहता हूं तो उसकी इंटेंशन अच्छी होगी, 100% इंटेंशन प्योर होगी, और उसकी प्रगाढ़ता को बढ़ाने के लिए, क्योंकि जैसे ही प्रगाढ़ता बनेगी, मूल तत्व जो है आपके लिए उन सभी चीजों को मैनिफेस्ट करने लग जाएगा जो जो आपके इस चीज के लिए जरूरत होगी, और उन्हीं को हम स्रोत कहते हैं, उन्हीं को हम रिसोर्सेज कहते हैं। कोई आदमी गोल बनाए कि मैं 10,000 लोगों को 1 लाख रुपए पर मंथ कमाना चाहता हूं, और लेकिन वो डिप्रेस हो जाए, ओहो पर कैसे कमा पाऊंगा, इसका मतलब क्या हो गया, वो यहां उलझा हुआ है, स्रोत में, रिसोर्सेज समझ नहीं पा रहा है। और मैं बता दूं आपको कि अगर आप इस प्रकार से काम करते हैं तो रिसोर्सेज अपने आप खुद ब खुद आपके पास चल कर आते हैं।
फोन कॉल से, ईमेल से, मैसेज से खुद चल कर आते हैं। यानी सृष्टि जो है आपके इसके प्रति रचना करने लग जाती है, कुदरत आपका साथ दे। एग्जैक्टली। अब सवाल यह पैदा होता है, किसी व्यक्ति का इतना बड़ा लक्ष्य है, इतनी बड़ी चीजें हैं, तो इस पर वो काम कैसे करे? सवाल ये पैदा होता है ना? तो अब जब ये पता चल जाता है कि यूनिवर्स तथास्तु कहना जानता है, तो अपने नेगेटिव विचारों को, जो आपको समाज ने, भाई बहनों ने, माँ बाप ने, स्कूल ने दिए हैं, उन सारे नेगेटिव विचारों को हटा दो। माफी चाहता हूँ, खत्म कर दिया। सभी की रेस्पेक्ट, माता पिता की, भाई बहनों की, समाज की माफी चाहता हूँ। सभी की रेस्पेक्ट रखने के बाद मैं आपको कुछ गहराई से समझाना चाहता हूँ। अगर आप चाहते हैं, और यही आकर्षण का नियम है, आकर्षण के नियम को मैं थोड़ी गहराई से समझा रहा हूँ। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, जिसकी हर जगह चर्चित भी बहुत है ये। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर नेगेटिव विचार में यहाँ पे जगह बना ली, तो वो प्रगाढ़ता खत्म हो जाएगी, इंटेंसिटी खत्म हो जाएगी, और इंटेंसिटी खत्म होते ही तीव्रता नहीं, ये विचार है, विचार शक्ति। जब इंटेंसिटी खत्म हो रही है, उसकी तीव्रता, विचारों की तीव्रता खत्म हो रही है, विचारों में तेज खत्म हो रहा है, यही तो ऊर्जा जनरेट करेंगे। तो केवल वहां पर एक विचार शक्ति रह जा रही है। तो फिर लोग कैसे बोलते हैं, चाहते तो हम भी यही हैं। यानी मतलब कहने का क्या मतलब है, इंटेंशन उसकी आज भी यही है, प्योर है, लेकिन उसके पास प्रगाढ़ता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पास कहीं ना कहीं नेगेटिव विचार ने जगह बना रखी है। कैसी? हो सकता है कि वो सोचता हो कि मैं गांव में रहता हूँ, हो सकता है वो सोचता हो कि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, हो सकता है वो सोचता हो कि मैं फलानी जाति से बिलोंग करता हूँ, हो सकता है वो सोचता हो कि मैं नहीं कर सकता, हो सकता है वो सोचता हो कि मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, हो सकता है वो सोचता हो कि मेरे पास क्षमता नहीं है, लेकिन उसके पास वो सभी चीजें हैं। और उन्हीं सभी चीजों के लिए हमें मूल तत्व को समझना होगा। और मूल तत्व काम करता है विचार शक्ति और प्रगाढ़ता से। और अगर आप चाहते हैं कि आपके रिसोर्सेज हमेशा बने रहें, तो आपको अपने जीवन के उद्देश्य को फोकस करना होगा। और यहीं पे एक छोटी सी बात और, जहां पे एक और गड़बड़ हो रही है, वो गड़बड़ ये हो रही है कि आपने 10,000 लोगों का 1 लाख रुपए पर मंथ कमाने का टारगेट बनाया है, और ये टारगेट आपका 5 साल में कंप्लीट हो जाता है, तो फिर ये जीवन का उद्देश्य नहीं है आपका, फिर ये आपके लाइफ के गोल है। ठीक है? अगर उद्देश्य एंडलेस होना चाहिए। मान लो कि ये 5 साल में कंप्लीट हो गया, फिर आप क्या करोगे? फिर आप बोलोगे कि सर मैं फिर गोल बनाऊंगा। इसका मतलब फिर गोल ही हो गया ना, उद्देश्य कहां रहा? तो आपका उद्देश्य एंडलेस होना चाहिए, और ऐसा होना चाहिए कि आप कभी थके नहीं, हारे नहीं, मजा आना चाहिए आपको। तो कहने का मतलब क्या हो गया, आप इसको इतना बड़ा बनाइए, इतना बड़ा बनाइए कि ये खत्म ही ना हो, जीवन लग जाएगा, जीवन लग जाए पूरा। तो आप इसको यहाँ पे 1 लाख करोड़, 10 लाख ऐसे बनाओ जो मतलब इम्पॉसिबल जैसा लगे, मतलब ऐसा लगे कि मेरा पूरा जीवन इसी में बीता जा रहा है। फिर उसके बाद आप चाहे बेशक अपने गोल सेटिंग कर सकते हैं कि इस साल जो है मैं 1000 लोगों को 1 लाख रुपए पर मंथ तक ले जाऊंगा, नेक्स्ट 5 साल तक जो है मैं 10,000 लोगों को 1 लाख पर मंथ तक ले जाऊंगा। उसके बाद जो है मैं 15 साल में जो है मैं 1 लाख लोगों को 1 लाख रुपए पर मंथ तक ले जाऊंगा। ऐसे करते करते आप जो है, हमारी एनएलपी में एक टेक्निक है जिसे हम फ्यूचर टाइमलाइन कहते हैं, जहां पर आप हर 5 साल बाद अपने गोल सेटिंग करते हैं, वहां पर आप एक गोल बना लीजिए। आपने अपने पर्पस को गोल सेटिंग में तोड़ा, गोल सेटिंग में तोड़ने के बाद आपने जो है उसको हर साल का नया टारगेट, ये
मैं बाद में समझा दूंगा, ये एक डिफरेंट टॉपिक है कि कैसे गोल सेटिंग करें, कैसे करें, लेकिन यहाँ पर जो है मैं आपको मूल तत्व के बारे में विशेषता बता जा रहा हूँ ताकि वो मूल तत्व जो है कैसे काम करता है। अब सवाल ये पैदा होता है, किसी आदमी का एंडलेस गोल है और एंडलेस गोल इन शब्दों में खत्म हो जाता है। ग्रोथ प्लस में कंट्रीब्यूशन, स्वयं की भी ग्रोथ होती रहे और कंट्रीब्यूशन भी होता रहे, ये मैंने आपको समझा चुका हूं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इतना एंडलेस उद्देश्य होने के लिए अब आपको ये चीज बनाकर रखनी है ताकि आप हायर सेल्फ से जुड़े और मूल तत्व आपके लिए उन सभी चीजों को आपकी डिजायर्ड लाइफ मैनिफेस्ट कर सके। ये कितना सिंपल है। तो आप इस बात को जान जाइए कि अगर आप पूरे दिन ये कहते हैं कि मैं गरीब नहीं रहना चाहता, मैं गरीब नहीं रहना चाहता, या गरीब रह गया, मैं पैसे नहीं कमा पा रहा हूं, तो आप ना चाहते हुए भी यूनिवर्स में एक संकेत भेज रहे हैं और यूनिवर्स आपको तथास्तु कह रहा है। नेगेटिव नहीं सोचना। हाँ, तो आपको अपने गोल के लिए हमेशा सकारात्मक, हमेशा अपने गोल के लिए सकारात्मक फ्रीक्वेंसी देनी है और जो मूल तत्व है आपके हिसाब से सभी चीजें रचने लग जाए। क्या कभी ने किसी ने सोचा होगा कि एक ऐसा यंत्र भी बनेगा जिसे मैं ऐसे रखकर अपने विदेशी दोस्त से फेस टू फेस बात कर सकूं? कभी किसी ने सोचा था? लेकिन आज वो हर आदमी के पास है, बच्चे बच्चे के पास है। तो ये क्या, ये मैनिफेस्टेशन हुई कभी, और ये एक की विचार नहीं होगी, हजारों लोगों की विचारों ने एक साइंटिस्ट को जन्म दिया और साइंटिस्टों की टीम ने इसको रचा। तो ऐसे ही आप मान के चलो, आप जो काम कर रहे हो, जो एंडलेस लिख रहे हो, वो आप नहीं, उन सभी लोगों की जिसका भला चाहते हो उनकी वो शक्ति जो है आपको ये सब चीजें रचा कर देगी। तो कहने का मतलब क्या है, इस मूल तत्व को आप समझने की कोशिश एक बार और मैं आपको समझाऊंगा, इसके गुण को, कि जो ये आप किस प्रकार से जो है आप इसे अपने जीवन में और एक्शन लेवल पर लाए। ये भी एक तरीके से ज्ञान है। और एक्शन लेवल पे कैसे लाया जाएगा, बड़ा सिंपल सा फंडा है, बहुत सिंपल, एकदम सिंपल करके चलूंगा। सबसे पहले आप अपने जीवन का उद्देश्य बनाएं, पर्पस बनाएं, और पर्पस में अपनी ग्रोथ एंड कंट्रीब्यूशन देखें। ग्रोथ क्या, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, जॉब एंड करियर। आप इनसे आगे की ओर बढ़ते हुए अब अपने जीवन के उद्देश्य को देखिएगा। कंट्रीब्यूशन, आप क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब सवाल पता है, यहाँ पे एक लोग उलझ जाते हैं, सर मैं हजारों स्कूल खोलना चाहता हूँ, सर मैं ये खोलना चाहता हूँ। उसका कोई स्ट्रक्चर भी तो होना चाहिए, उसके बात लिखे होने की नहीं है, उसके पीछे ये तो होना चाहिए मोटिव। ऐसे बोलेंगे तो लोग बहुत बोलते हैं, मैं रिक्शे वालों को देखता हूँ भाई इतना ज्ञान दे देते हैं। बात सवाल ये पहले, उसके पीछे मोटिव क्या है आपका, आप क्यों हजारों स्कूल खुलवाना चाहते हैं, क्यों बताइए। जिससे लोगों का भला हो, है ना, और क्यों। और देखा, आप सोच रहे हैं, इसका मतलब आपके पास नहीं है वो स्ट्रक्चर। बात समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप गलत ऐसा सोचते हैं, आप कर लेंगे, मैं कहता हूं मैं आपकी हेल्प करूंगा, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आपको जिस चीज के लिए सोचना पड़ रहा है वो हमारे माइंड बॉडी मतलब कांग्रेस की स्टेट में नहीं है। आपका नाम क्या है, कितनी जल्दी बोल दिया, क्योंकि आपके माइंड को आपने प्रोग्राम कराया, आपका नाम ये है। लेकिन अगर मैं वही पूछूंगी क्या नाम है आपकी, क्या नाम है, चौक पे जो सब्जी वाला बैठता है उसका क्या नाम है, नहीं पता। आपकी इंग्लिश की टीचर थी, उसका क्या नाम है, सोचना, अगर याद भी तो सोचोगे, कहीं कहीं कोने में कहीं टीचर का नाम पड़ा होगा, ढूंढ ढांड के लाएगा माइंड, फिर निकाल के बताएगा कि जी इसका नाम पिंकी था, उसका नाम रामेश्वर था, उसका नाम ये था, उसका नाम फलाना था।
कहने का क्या मतलब है कि आपको इतनी गहनता से इस पर थोड़ा चिंतन करना है, इस पर थोड़ा विचार विमर्श करना है अकेले स्वयं में बैठकर। ये कोई नहीं बता सकता आप, और इसको एक लाइन में डिफाइन करना है। जैसे मैं बिना पूछे बता दूं कि मैं 1 करोड़ लोगों को जो है द मॉडल मॉन्क बनाना चाहता हूं। और मॉडल मॉन्क का मतलब क्या होता है? एक ऐसा संत जो अपने जीवन को इसी प्रकार से जिए। और मैं 10 करोड़ लोगों को जो है मैनिफेस्टेशन की टेक्निक की जीवन को कैसे मैनिफेस्ट कर सके और स्ट्रेस हैंडलिंग कैसे कर सके, ये दोनों सिखाना चाहता हूँ हर घर घर में। देखो मैंने कितनी जल्दी और कितनी कॉन्फिडेंस से बोला, मुझे सोचना नहीं पड़ा, मेरे डायरी में, हर डायरी में लिखा हुआ मिलेगा आपको, और मैं इसके प्रति काम भी कर रहा हूं। यानी अब मैंने जैसे ही लिखा तैसे ही ये मूल तत्व ने अपना काम चालू कर दिया। इसने मेरे प्रति, जहां आदमी अटका रहता है स्रोत में, ये लोग कहां से आएंगे, मैं कैसे दूंगा, मेरे पास नॉलेज कहां से होगी, मेरी बात कौन सुनेगा, मैं कहां सेमिनार करूंगा, कैसे होगा, ये होगा, वो होगा, खाना होगा, ढिमकाना होगा, और वो यहीं पे उलझ के जो है इन सबको खत्म कर लेता है। और मैं बता दूं 99% जो अच्छे लोग हैं यहाँ पर, जो आपको ये चीज बता रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं ही बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग जो है आपको इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो केवल पढ़ा रहे हैं और इनके माइंड में इतना भी हो जाता है, लेकिन वो फिर जाके एक ऐसे दलदल में फंस जाता है। जैसे अभी मेरे पास गुजरात से कॉल आया और वो मुझे यही बोल रहा बार बार, लेकिन सर मैं ऐसे दलदल में फंस गया हूँ, फंसता ही जा रहा हूँ, लेकिन सर मैं जो भी बात बोल रहा हूँ, तो मैंने उसको बोला कि कल तुम मुझे है 9:30 बजे गूगल मीट पे मिलो, जूम मीटिंग में मिलो, मैं तुमको कुछ समझाता हूँ। तो वो दोबारा फिर हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, जॉब एंड करियर में जाके उलझ जाएगा। जैसे ही आप इस चीज को करोगे, आपके ब्रेन की एक एक सेल खुल जाएगी, आपके अवचेतन मन की शक्ति खुल जाएगी और आप ब्रह्मांड की महान शक्ति से जुड़ जाएंगे। और फिर जो है आपको खुद ब खुद वो सारे स्रोत आपके पास आने लग जाएंगे। ये था आज का ज्ञान और मूल तत्व के बारे में। और मैं थोड़ा सा और बताना चाहूंगा, प्रकृति में एक बार फिर से जुड़े।